Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the significance of macroeconomics, and in today's lecture, we are going to discuss some basic concepts of macroeconomics. Classification of goods. देखो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि गुड्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, क्या क्या टाइप्स हैं गुड्स की. जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो वो जो गुड्स हैं, वो जो सामान है, प्रोडक्ट है आपका, वो कितने टाइप्स का है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, राइट. बेसिकली वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ गुड्स: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल गुड्स. चलो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कम्स फाइनल गुड्स. देखो फाइनल गुड्स आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, मतलब रेडी है वो गुड्स यूज करने के लिए, बिल्कुल ठीक है. दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अब उनमें कुछ भी प्रोसेसिंग लेफ्ट नहीं है, वो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसे क्रॉस कर चुके हैं एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. और जो भी आपके उस प्रोडक्ट के फाइनल यूजर्स हैं उनके लिए वो रेडी हो चुके हैं, वो कभी भी उसे एज एच यूज कर सकते हैं. क्लियर. नाउ फाइनल गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: final consumer goods and the final producer goods. Now, final consumer goods, it refers to those goods which are ready for use by their final users and consumers are their final users. देखो फाइनल वर्ड अटैच है, इट मीन्स वो ऐसे गुड्स हैं जो यूज करने के लिए रेडी हैं बाय देयर फाइनल यूजर्स. बट दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि यूजर है कौन एक्चुअल में, ठीक है. अगर हम बात करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स की, तो वहां पर जो आपका फाइनल यूजर है दैट विल बी कंज्यूमर. बट अगर हम बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, तो यहां पर जो आपका फाइनल यूजर है दैट विल बी योर प्रोड्यूसर, ठीक है. देखो फाइनल कंज्यूमर गुड्स में एग्जांपल्स क्या है? ब्रेड एंड बटर. हम घर में डेली बेसिस पे यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर, तो वो कंज्यूमर हो ना, अब आप एज सच उसे कंज्यूम करते हो. ऐसा तो नहीं कि आप उसमें प्रोसेसिंग करके घर में लाके फिर उसको मार्केट में सेल करके आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है. तो आप क्या है? फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है. देन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में क्या कहा गया है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स. For example, tractor and harvesters are used by the farmers. देखो फार्मर्स क्या करते हैं? ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स को यूज करते हैं, बट किस लिए करते हैं? क्या वो अपने घर के लिए कुछ यूज कर रहे हैं एज सच? नो. उनका मेन कंसर्न क्या होता है? उससे अपने मतलब फार्मिंग करके जो फार्मिंग का प्रोडक्ट होगा वो उसे सेल करेंगे मार्केट में, ऐसा ही होता है. तो वो कैसे गुड्स हो जाएंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. मतलब उन गुड्स को यूज करके कुछ किया जाएगा, फिर वो मार्केट में आके सेल होगा. Now, second main category is intermediate goods. देखो इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? कि ऐसे गुड्स जो अभी आपके बाउंड्री लाइन के विद इन ही है, ठीक है. अभी आपको कुछ वैल्यू भी ऐड करनी है गुड्स में, देन वो मार्केट में आएंगे, देन वो रेडी होंगे कि उसका जो फाइनल यूजर है उसे यूज कर पाए, ठीक है. चलो, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स and these goods are yet not ready for use by their final users. I think clear हो गया, बिल्कुल simple language है, ठीक है. In other words, intermediate goods refers to those goods which are purchased by one firm from the other either for resale or use as a raw material. देखो इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहा गया है? कि ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है, या तो रीसेल करने के लिए या उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करने के लिए, ठीक है. देखो सपोज हम बात करते हैं शुगर की बात करो, ठीक है. अब या तो आप परचेज करेंगे शुगर फर्दर आगे रीसेल करने के लिए, ठीक है. आप सपोज रिटेलर हैं, आपने होलसेल मार्केट से या प्रोड्यूसर से डायरेक्टली परचेज किया, देन आप रिटेलर हो, आप अपनी शॉप्स पर सेल कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो, आई थिंक, ठीक है. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि शुगर को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाए, मे बी बिस्किट्स बनाने में या कुछ भी आपका प्रोडक्ट बनाने में. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, वो या तो आप रीसेल पर्पस के लिए लेते हैं या फिर आप उसे यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल. क्लियर. नाउ थर्ड मेन टाइप इज कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स. देखो
कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स क्या बताते हैं? देखो कंजम्पशन, आप उसे डायरेक्टली यूज करेंगे ना, कंज्यूम करेंगे, ऐसे गुड्स जिसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब आप खुद देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या क्या ऐसे गुड्स लेते हो जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो? मार्केट से लिया, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। तो ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं? डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे, ठीक है। देखो, it refers to those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. Example, ice cream, milk are used by the households. कुछ भी है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली लेके उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो। अब ऐसा नहीं आप बोलें कि हम मिल्क लेके आ रहे हैं उसे तो हम गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रोसेसिंग मीन्स उसमें कुछ प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? These goods are consumed by the households when purchased. Now, consumption or consumer goods are broadly classified into 4 categories. First one is durable goods, next semi-durable, third one is non-durable, and the fourth one is non-material goods या फिर services. देखो, जो अब कंज्यूमर गुड्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, 4 टाइप्स के हैं। अब हम इनको सबको डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। देखो, ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल क्या मतलब होता है? कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा गुड्स जो आपके लंबे समय तक यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके होते हैं ना कि आप अपने घर में भी कुछ परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 2-3 दिन बाद चेंज कर रहे हैं, आप ईयर्स टू ईयर्स उसे यूज़ करते हैं। लाइक आपने कोई भी सपोज एक कार ली है तो क्या आप उसे मंथली बेसिस पे चेंज करते रहते हैं कि आज ली नेक्स्ट मंथ न्यू ले रहे हैं उसको सेल कर दी? ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो आपके एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट टाइप होते हैं जैसे, ठीक है। और प्लस इनकी जो एक वैल्यू होती है ना वो भी कंपैरेटिवली हाई होती है क्योंकि लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हाई वैल्यू तभी तो उसे कई साल तक हम चला रहे हैं। अगर लेस वैल्यू का हो सकता है आप मंथली बेसिस पे या बाय मंथली बेसिस पे आप उसे सेल परचेज कर सकते हो, ठीक है। देखो, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स and are relatively high value. These goods are repeatedly used before being discarded as useless. For example, TV, car, scooter, washing machine, etc. Now, semi-durable consumption goods. देखो, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कैसे होते हैं? जो कि आप 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1 ईयर के 1-2 मंथ्स एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, बट ज़्यादा 1 ईयर के बियॉन्ड आप नहीं जाते हो। क्लियर? देखो, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। दे आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। देखो, वैल्यू होती है इनकी अच्छी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, एटसेट्रा। नाउ, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. It refers to those goods which are used up in a single act of consumption. देखो, ड्यूरेबल क्या था? जो लंबे समय तक चल रहा है। अब वर्ड अटैच हो गया इसके साथ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन अटैच होने का क्या मतलब है कि आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। इट मीन्स आप उन्हें सिंगल यूज ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ये लो, आप मार्केट से ब्रेड लेके आए तो कितने दिन तक आप चला लोगे उसे? ज़्यादा टाइम तक तो नहीं ना चल सकती वो। तो हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि आपके सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड यू ईट इज यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. द सेम ब्रेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. ऑल्सो दीज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू. सम अदर एग्जाम्पल जैसे देखो, LPG है, मिल्क, पेट्रोल, एटसेट्रा. बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स में नॉन मटेरियल गुड्स. अब मटेरियल नहीं है तो सर्विसेज होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। और सर्विसेज क्या होती हैं? इट रेफर्स टू दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट, एटसेट्रा. क्लियर है? देखो, चलो अब नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल एसेट सुना होगा अगर आपने, फिक्स्ड एसेट जो होता है प्रोड्यूसर के, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास लैंड पड़ी है तो दैट विल बी योर कैपिटल गुड, ठीक है, जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। ऐसा देखो, लैंड आप ये तो नहीं कि आप डेली बेसिस पे परचेज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है आपका तो वो भी आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते हो, यूज़ इन द सेंस आप सेल परचेज नहीं करते हो,
यूज तो आप डेली करोगे, ठीक है। देखो, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। आप इन फिक्स्ड एसेट्स का क्या करते हो, यूज़ करते हो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में इनका यूज़ किया जाता है और ये लंबे समय तक चलते हैं। देखो, आपने एक बार कोई मशीनरी परचेज करी है, तो क्या आप उसे वीकली बेसिस पर चेंज करते हो या मंथली बेसिस पर चेंज करते हो? नो, आप उसे ईयर्स टू ईयर्स बैक टू बैक यूज़ करते रहते हो। हाँ, अगर कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, आप वो टाइमली बेसिस पर करवाते हो, बट आप कभी भी उसे रिप्लेस नहीं करते मंथली बेसिस पर, ठीक है। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट लंबे समय तक यूज़ करो, इट मीन्स उनकी वैल्यू भी हाई होगी। तो यही कहा गया है, एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने 4 काइंड्स ऑफ गुड्स पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो, गुड दोनों ही ये फाइनल है, यूज करने के लायक है, बट डिफरेंस क्या था इनमें कि इनका फाइनल यूजर कौन है। अगर हम बात करें फाइनल कंज्यूमर गुड्स की, तो वहां पर आपका जो यूजर है, फाइनल वाला एंड यूजर, वो कौन था, कंज्यूमर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, हियर द फाइनल यूजर इज प्रोड्यूसर। एंड द सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी बाउंड्री लाइन के अंदर ही हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही होते हैं, और आपको अभी कुछ इसमें वैल्यू ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है, और अभी ये रेडी नहीं होते फाइनल यूज के लिए, ठीक है। देन हमारा आता है कंज्यूमर या फिर कंजम्पशन गुड्स। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अभी आगे फर्दर आपके 4 टाइप्स के थे। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जो कि बहुत लंबे समय तक आप यूज करते हो। सेमी ड्यूरेबल गुड्स थे आपके, आप 1 ईयर तक जिन्हें यूज करते हैं। देन था आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब आप उसे सिर्फ 1 टाइम के लिए यूज करते हो, जैसे आपका एग्जाम्पल था ब्रेड एंड बटर, ठीक है। देन आपका इसमें एग्जाम्पल था नॉन मटेरियल या फिर सर्विसेज। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में हमने क्या किया है कि ये ऐसे एसेट्स होते हैं, ऐसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, जिन्हें यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाई वैल्यू के होते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, लैंड होगी आपकी, प्लांट हो गया, कोई मशीनरी होगी आपकी, ये सब, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, एक समराइज भी कर दिया है। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।